राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर के वॉइस में। राधा अष्टमी 2024 कब है? राधा अष्टमी 10 या 11 सितंबर। जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, शुभ योग, राधा अष्टमी व्रत के नियम, राधा अष्टमी पर राधे रानी को किस चीज का भोग लगाएं और राधा अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। राधा अष्टमी इस साल 11 सितंबर दिन मंगलवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर की रात शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी व्रत 11 सितंबर को रखा जाएगा। इस संसार में जब जब प्रेम की बात होती है तब तब राधा कृष्ण की जोड़ी को बहुत याद किया जाता है। उनके बीच आध्यात्मिक प्रेम था, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में आज भी किया जाता है। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है और उनकी पूजा के लिए भाद्रपद माह को सबसे खास माना जाता है। जहाँ भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, वहीं इसी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी की अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधे कृष्ण की जोड़ी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और संबंध बहुत अच्छे होते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों बाद मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा जी कृष्ण की प्रेयसी हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के भक्त राधा जी का जन्म दिवस भी उतने ही श्रद्धा भाव और आस्था के साथ मनाते हैं जितना कि श्री कृष्ण का मनाते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में राधा कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और भजन गाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को ही मनाया जाएगा। राधा अष्टमी व्रत में पूजन का शुभ मुहूर्त। अगर आप राधा रानी की अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 11:03 से दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा करनी चाहिए। यह मुहूर्त राधा अष्टमी व्रत के लिए शुभ है। राधा अष्टमी की विशेष पूजा में राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पूजन विधि। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह ही स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले पानी का कलश भरकर रखें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करें। फिर श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आप आरती करना शुरू करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक दान भी करें। शुभ योग। राधा अष्टमी पर प्रीति योग बन रहा है जो रात 11:55 पर समाप्त होगा। इसके बाद आयुष्मान योग भी बन रहा है। वहीं इसी दिन रवि योग का भी महासंयोग रहेगा जो रात 9:22 से 12 सितंबर सुबह 6:05 तक रहेगा।
राधाष्टमी व्रत के नियम। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और व्रत का संकल्प। राधाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भजन मंत्र और जाप। इस दिन राधा रानी के भजनों का गुणगान करना चाहिए और पूजा के समय विभिन्न श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से वाद विवाद से बचना चाहिए। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़े। राधाष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस का सेवन वर्जित माना गया है। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर राधे रानी का विधिवत संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इन चीजों का लगाएं भोग। मालपुआ। राधा रानी को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफी पसंद है और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बनाए मालपुए काफी पसंद आते थे। रबड़ी का भोग। राधा रानी को राधाष्टमी के दिन रबड़ी का भोग लगाएं। रबड़ी का भोग किशोरी जी की सबसे पसंद में से एक माना जाता है। इसे आप चाहें तो घर में बनाएं या फिर बाहर से लेकर आ जाएं। राधाष्टमी व्रत का महत्व। राधाष्टमी का व्रत करने से राधा जी के साथ साथ श्री कृष्ण की कृपा भी मिलती है। पौराणिक कहानियों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं राधा जी को प्रेम का अवतार मानकर उन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से सारी पीड़ाएं दूर होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। राधे कृष्णा।